यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ हमने देख ही लिया है। क्रॉस पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ another प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के प्लांट के बीच में ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, अकर्स, और वही बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों में होता है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेंगे कि एडवांटेजेस क्या है। स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस। देखिए, जो हमारा क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन था, उसमें हमें ये वैरायटी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर देखिए जो करेक्टर है वो बता रहा है कि स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और सीड्स आर एबल टू हेल्दियर एंड हैव अ बेटर जनरेशन कैपेसिटी। और जो सीड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें हेल्दी होंगे सीड्स और बेटर क्या होंगे, उसमें जनरेशन कैपेसिटी होगी। इट इज ए सोर्स ऑफ वेरिएशन, और जो सीड्स आएंगे, जो ऑफ स्प्रिंग होंगे, उनमें वेरिएशंस आएंगे। ओके, बिकॉज इंटरमिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मेकअप बिटवीन टू प्लांट। क्यों आएंगे? क्योंकि इंटरमिक्सिंग दो प्लांट्स पे अलग अलग हैं सेम स्पीसीज के, तो एक प्लांट के फ्लावर्स का एंथर दूसरे प्लांट पे जाकर दूसरे फ्लावर पे क्या होगा, अटैच होगा फॉर द पॉलिनेशन। तो इसमें क्या होगा, इंटरमिक्सिंग बिटवीन द जेनेटिक मटेरियल हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दी ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस। क्लियर, न्यू वेराइटी आर प्रोड्यूस, और जब ये होगा इंटरमिक्सिंग होगी तो न्यू वेराइटी भी प्रोड्यूस होंगे with useful character. This is used in improving, कितना अच्छा है, improving the crops for development new kind of vegetable and fruits। और ये जो मेथड है क्रॉस पॉलिनेशन का, वो हमें क्या इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव द करेक्टर करने के लिए, किसमें, वेजिटेबल में और फ्रूट्स में, इसको हम लागू करते हैं। न्यू वैरायटी जिससे प्रोड्यूस होती है। अब न्यू वैरायटी की बात होती है तो एक आपने ऑरेंज देखा होगा, जो ऑरेंज आते हैं छोटे छोटे, और एक आपने कीनू देखा होगा, हैं दोनों क्या है, ऑरेंज हैं, स्पीसीज एक है, लेकिन वैरायटी फ़र्क हो गई। किस तरीके से हुआ? क्रॉस पॉलिनेशन से हुआ। क्लियर। अब डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। पॉलिनेशन इज अनसर्टेन बिकॉज इट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एजेंट। ये पॉलिनेशन सेल्फ नहीं होता, अपने आप नहीं होता, और जो पॉलिनेशन क्या होगा, डिपेंड करेगा किस पे, एजेंट पे, कि बाहर का एक्सटर्नल एजेंट आए और वो पॉलिनेशन कराए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। क्यों लार्ज क्वांटिटी क्यों प्रोड्यूस हो रही है पॉलन ग्रेन्स की? वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो अधिकतर तो वेस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, पहुंचेंगे ही नहीं स्टिग्मा तक, और कुछ पहुंचेंगे जिनसे कि पॉलिनेशन हो पाएगा। इसलिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। इसलिए लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो खराब ही हो गए, कुछ पहुंचे, और जो पहुंचे स्टिग्मा तक उन्होंने पॉलिनेशन करा दिया। दिस प्रोसेस इज नॉट इकोनॉमिकल, और ये इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है। क्यों? बिकॉज फ्लावर्स हैव टू अडेप्ट, और इसमें फ्लावर्स जो होते हैं इनको कुछ, इनमें कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, सो दैट द पॉलिनेटिंग एजेंट विल अट्रैक्ट बाय दिस फीचर्स, है ना। तो पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब कि इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, विंड है, वाटर है, ये सब क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट हैं, वो अट्रैक्ट हो और इनका क्या कराए, पॉलिनेशन कराए। तो बच्चों, इसमें अब हम देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन में जो मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन है वो आपके कोर्स में 3 और 4 टाइप के हैं। एक मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ब्रीफ में बता रही हूँ। एक तो हमारा है इंसेक्ट से, और एक है हमारा विंड से, और एक है हमारा वाटर से। ये 3 तरीके से पॉलिनेशन किस तरीके से होता है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। और इनको एक टेक्निकल वर्ड, मतलब कि बायोलॉजिकली या बॉटनिकल वर्ड दिया गया है। इंसेक्ट के द्वारा जो होता है पॉलिनेशन, इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। ये मैं अभी लिखूंगी, मैं वैसे ही ब्रीफ बता रही हूँ। एंटोमोफिली कहते हैं इसको। और जो हमारा विंड के द्वारा होता है उसे एनिमोफिली कहते हैं, विंड के द्वारा एनिमोफिली। और वाटर के द्वारा जो होता है वो होता है हाइड्रोफिली। जानते ही आप, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो हाइड्रोफिली हो गया। इनका एक पर्टिकुलर नेम है, ये आपके एक एक नंबर में आ सकता है, इसलिए आपको ये जो बॉटनिकल नेम है इनके वो मालूम। बॉटनिकल नेम मीन्स कि एक साइंटिफिक नेम दिया गया है कि जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है, जब पॉलिनेशन विंड के और वाटर के द्वारा होता है, तो उनके एक पर्टिकुलर नाम दिया। यस चिल्ड्रन, तो अब हम देखेंगे कि मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन किस तरीके से, किन किन एजेंट के थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम इंसेक्ट्स वाले को देखेंगे।
इंसेक्ट पॉलिनेशन, और इसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली इसको हम बोलते हैं। क्लियर। अब बटरफ्लाइज, बी फ्लाइज, वास्प कहते हैं बर को, ततैया जिसको बोलते हैं, एक्सेट्रा, ये क्या है, पॉलिनेटिंग एजेंट है। बीज कैरिड आउट 80% ऑफ पॉलिनेशन, बीज जो होती हैं वो 80% ऑफ पॉलिनेशन इन्हीं के द्वारा होता है। फ्लावर्स हैव सम एडेप्टेशन टू डू दिस पॉलिनेशन, इस पॉलिनेशन को कराने में फ्लावर्स में कुछ एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। वो एडेप्टेशंस क्या है वो भी आपको मालूम होने चाहिए। जैसे फ्लावर्स हैव ब्राइट कलर पेटल एंड लार्ज साइज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, जब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना होता है, इंसेक्ट को फ्लावर अट्रैक्ट करेगा तो क्या होना चाहिए, उसके पेटल्स ब्राइट कलर के होने चाहिए जिससे वो दूर से ही दिखे, उसमें कुछ नेक्टर होना चाहिए, कुछ स्टिकी सब्सटेंस विल बी सीक्रेट देयर इन द फ्लावर, सो दैट क्या होगा कि जब एंथर वो आएगा इंसेक्ट उसके ऊपर तो उसके पॉलन ग्रेन्स में से, एंथर में से पॉलन ग्रेन्स उसके क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके बैठेगा, और अगर सेम स्पीसीज के हैं और वो फीमेल फ्लावर है तो और वहाँ जाके बैठा तो क्या होगा, जो पॉलन कुछ गिरेंगे उसके पैर से और वो वहाँ पर स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे, जिससे कि पॉलिनेशन विल बी देयर। इसी को मैंने लिखा है पेटल आर सेंटेड, और हाँ पेटल में एक जो सेंट टाइप या एक कहिए कि खुशबू होनी चाहिए उसके अंदर प्लांट फ्लावर्स में, तो जिससे कि वो क्या हो, अट्रैक्ट हो। एंड नेक्टरीज सेंटेड विद नेक्टरीज, नेक्टर भी वो सीक्रेट करना चाहिए। फ्लावर में एक तो सेंट होनी चाहिए और उसमें नेक्टर भी सीक्रेट होना चाहिए, जिससे कि दे प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर का क्या होगा, फ्लावर के किसी काम का नहीं है, लेकिन फ्लावर को पॉलिनेशन कराना है तो नेक्टर शुड बी देयर। क्यों, क्योंकि नेक्टर की वजह से ही तो इंसेक्ट आएगा। इंसेक्ट को वहाँ के क्या मिलेगा, फ्लावर के पास ये मिलेगा कि उसे नेक्टर मिलेगा, और इस बहाने फ्लावर जो होगा वो अपने पोलन ग्रेन कहाँ, उसके लेग्स में चिपका देगा। क्लियर। मैनी फ्लावर्स हैव मार्किंग, ओनली इंसेक्ट कैन सी दीज मार्किंग एंड रिकॉग्नाइज पॉलिनेटिंग फ्लावर। अच्छा, कुछ फ्लावर्स जो जिसमें नेक्टर होता है वो नेक्टर ग्लैंड्स एक स्क्रैच मार्क लाइक दिस, ऐसे जैसे ये है पेटल, ठीक है, ये पेटल है, ये फ्लावर है। क्लियर। अब इसमें लाइक दिस, इस तरीके से ग्रुप बने होते हैं, लाइनिंग होती हैं, जिससे कि नेक्टर सीक्रेट होता है, और केवल जो इंसेक्ट होता है वो ही इसको देख सकता है, वो इसको स्मेल कर सकता है। क्लियर। अब चलते हैं, पोलन ग्रेन्स आर लार्ज। अच्छा, पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए इस फ्लावर के, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स लार्ज होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, स्टिकी मीन्स चिपकने वाले होने चाहिए, कवर्ड विद स्पाइनी हेयर। स्पाइनी हेयर अगर होंगे तो उसके लेग्स में इजीली क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे इंसेक्ट के लेग में। These features help the insect to stick the pollen grain, जैसे मैंने बताया। एंथर आर स्मॉल सिचुएटेड इनसाइड द फ्लावर, ये एंथर फ्लावर के अंदर होता है, और फ्लावर के अंदर मतलब साइज में छोटा होता है एंथर, जिससे कि उसको अंदर घुसना पड़ेगा इंसेक्ट को फ्लावर के। क्यों, क्योंकि उसे नेक्टर चाहिए। अब नेक्टर कहाँ मिलेगा, उसे एंथर के पास मिलेगा। अब वहाँ जाके जब जाएगा तो वहीं उसकी लेग में स्टिक हो जाएंगे पोलन ग्रेन। बट स्टिग्मा इज स्टिकी एंड सीक्रेट शुगरी फ्लूइड, और लेकिन स्टिग्मा जो दूसरे प्लांट पे है वहाँ पर इंसेक्ट जब इसको लेके जाए पोलन ग्रेन को, तो उसका जो स्टिग्मा होगा उस फ्लावर का वो स्टिकी होगा और एक शुगरी फ्लूइड को क्या करेगा, सीक्रेट करेगा, जिससे कि पोलन ग्रेन्स उस पर स्टिक हो जाए, और वो शुगरी फ्लूइड क्या होगा, इंसेक्ट के लिए फूड का काम करेगा। क्लियर। तो इंसेक्ट को तो फूड मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, लेकिन इस बीच वो एक गलती से काम करा रहा है जो कि उसको मालूम ही नहीं है। ओके, तो दिस इज द पॉलिनेशन विच वॉज डन बाय द इंसेक्ट, और इसको हम कहेंगे एंटोमोफिली। क्लियर। अब हम दूसरा एजेंट देखेंगे विंड का।